दिहा दिहा करम गोसाई, दिहा तो आशीष हो। जी हाँ साथियों, आइए स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न झारखंड पे। लोकगीत के तहत हमें पढ़ना है दो गीत। खोटा का जो नई सिलेबस है, लोकगीत पढ़ना है। उसमें दो गीत है, एक करम है और एक सोहराय गीत है दोस्तों। तो करम गीत देखिए जो हमें पढ़ना है, मैंने अभी आपको 4 लाइन गा के सुनाया है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गीत है दोस्तों, तो गीत तो हम लोग डीपली करेंगे एनालिसिस। करम पर्व क्या है? करम जो पर्व है, ये त्योहार है, ये भाई बहन का एक प्रेम अटूट प्यारा सा रिश्ता का एक पर्व है। जिस प्रकार रक्षा बंधन भाई बहन का प्रेम का प्रतीक पर्व है, उसी प्रकार हमारे झारखंड में, हमारे जंगल झाड़ के प्रदेश में, हम सभी झारखंडियों के बीच में ये जो पर्व है करम, भाई बहन का अटूट असीम प्रेम का प्रतीक पर्व त्योहार है दोस्तों। पर्व ये करम त्योहार कर्मा, अगर शादी हो जाता है ना बहन का और ससुराल चली जाती है ना, उसके बाद भी भाई बहन के ससुराल जाता है लेनहारी करने के लिए कि बहन चलो कर्मा का लेनहारी करने आए हैं, अपना नैहर चलो कर्मा पर्व करने के लिए। देख लीजिए आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इतना फुर्सत कहां है कि लोग अपनी बहन को उसके ससुराल जाकर के लेनहारी करे, फोन पर करते हैं हेलो हेलो बहन। लेकिन देखिए ये इतना प्रेम वाला त्योहार है कि भाई ससुराल जाके लेनहारी करने जाता है, और ये झलक देखी जाती है हमारी इस कल्चर में, ट्रेडिशन परंपरा में, झारखंडी कल्चर में, है ना। उसके बाद भाई बहन का ये है पर भाई अपनी बहन को लाने के लिए ससुराल जाता है। शादीशुदा अगर दीदी है तो दीदी को लाने के लिए जाता है। बहन अपने नैहर में ये पर्व मनाती है। ये जो पर्व है नैहर में मनाया जाने वाला पर्व है कर्मा, और यहां से प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बहन लोग अपना ससुराल में ही कर ली, नहीं, नैहर में मनाया जाता। अब ये अब का ट्रेडिशन काफी अलग है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब लोग मनाते हैं ससुराल में भी, तो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो क्या है? नैहर में मनाए जाने वाला पर्व है। मनाया कब जाता है? भादो का महीना होता है और शुक्ल पक्ष का एकादशी। भादो महीना माने बरसात का महीना, और नियरली हम अगर देखेंगे तो ये अगस्त का महीना या सितंबर स्टार्टिंग का महीना ये आपका होता है। कौन सा? भादो। घनाघोर बारिश, आकाश काला उस समय, और वो भी कौन सा पक्ष? देखिएगा शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के एकादशी माने 11वां जो दिन होता है, 15 दिन का पाक होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो 11वें दिन शुक्ल पक्ष का मनाया जाता है। और घनघोर बारिश होता है, और इस बारिश के बीच ये करम पर्व मनाया जाता है। बहुत ही आनंदित वाला पर्व है दोस्तों, है ना। रेनी सीजन, बारिश के समय। अच्छा, बारिश के समय जो है ना, धान रोपने के बाद ये पर्व मनाया जाता है। धान वान रोप लेते हैं, उससे लोग फुर्सत हो जाते हैं, उसके बाद ये दिन आता है और ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पर्व से कहीं कहीं 3 दिन पहले, कहीं कहीं 5 दिन पहले, कहीं कहीं 7 दिन पहले, कहीं कहीं 9 दिन पहले, कहीं कहीं 11 दिन पहले बहन लोग तालाब जाती है, नहर जाती है, नदी जाती है, और वहां जा करके स्नान करके एक टोकरी में बालू लेकर के घर आती है। जी हाँ, सोचिए ये पर्व इतना शुद्ध है कि 8, 6, 7, 9 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। टोकरी में नदी में नहाती है बहन लोग, दीदी लोग, उसके बाद बालू भर के टोकरी में घर लाती है। क्यों? उसमें 7 तरह का अनाज को उपजाने के लिए। कौन कौन सा अनाज?
चना, जौ, गेहूं, धान, मकई, उड़द, कुर्थी, और ये सबको उस बालू में बीज रोपती है और 7, 8, 9, 10, 11 दिन में उसे जावा निकल आता है। जावा, जी हाँ, है ना। और इसी जावा को वो पूजती है और इसी जावा को जगाती है। तो यह तो होता क्या है कि जावा को जगाना का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसे ला करके इन लोग रोप दी मतलब उस बालू में गाड़ दी। उसके बाद दूसरे दिन से हर शाम को, है ना, हर शाम को जावा को बीच में रख देती है और चारों साइड से जो दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, इन लोग नाचती है, कर्मा नृत्य करती है और गीत गाती है, नाचती है और जावा को जगाती है। जावा को जगाना मतलब ये जावा को बढ़ो, ये बढ़ो, ये बढ़ने का तात्पर्य है कि मेरा भैया लाखों बरिस जिएगा, इस तरह को बढ़ करके, फल फूल करके, समझे। इसीलिए जावा को जगाया जाता है। कब तक? एकादशी तक, एकादशी तक। और एकादशी के दिन फिर पूजा किया जाता है रात में, घनी अंधेरी रात में, ठीक है। तो जावा को जगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और जिस दिन ये पूजा रहता है कर्मा, उस दिन भाई अपनी बहन के साथ जंगल जाता है करम का डाली लाने के लिए। कर्मा जो पेड़ होता है ना, उसका डाली लाने के लिए जाता है और वो डाली लेकर के आता है और फिर उसको घर में लगाता है, उस जगह जहां पर पूजा होगा। बेसिकली ये जगह को बोलते हैं अखड़ा। क्या बोलते हैं? अखड़ा। अखड़ा एक ऐसा जगह होता है जिसे नृत्य का मैदान कहा जाता है। अखड़ा, है ना, क्या बोलते हैं? नृत्य का मैदान, है ना। तो यहाँ पे ला करके इसको जमीन में गाड़ा जाता है, इस पौधा को, और यहाँ पर फिर ला करके जावा रखा जाता है और फिर पूजा किया जाता है ना। तो ये है। अच्छा, और ये पौधा को तोड़ने का बहुत नियम है, बहुत एकदम शुद्ध होकर के, है ना, पवित्र होकर के। जैसे पेड़ तोड़ना है तो पेड़ जरा सा भी जमीन में टच नहीं होना चाहिए। जो पेड़ का डाली है, तोड़ने के बाद जब आप घर लाएंगे तो जमीन में जरा सा भी एक पत्ता तक नहीं टच होनी चाहिए। इतना शुद्धता का प्रतीक है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग जाने कि दोस्तों ये करम परब मनाते कैसे हैं, मनाया कैसे जाता है, क्या गीत वगैरह गाया जाता है, क्या जावा वगैरह है। लेकिन अब आइए गीत। यही गीत तो परीक्षा में हमारा है, जो मैंने बोर्ड पर आपको लिखा है, यही गीत पढ़ना है और यहीं से प्रश्न आएंगे। तो जरा देखेंगे गीत पर। आनली करम काटी, गाड़ली कर में कराती, शोभना चल गावा हाथ करमैती, ओहरे कर्मा के राती। एक बार फिर से। आनली करम काटी, गाड़ली कर में कराती, शोभना चल गावात करमैती, ओहरे कर्मा के राती। बहन लोग गीत गाती है क्या? आनली करम काटी, कि करम का पौधा को काट करके लाए, करम का पौधा को काट करके लाए। गाड़ली कर्मे कराती, कि करम का जो जिस दिन करम पर्व मनाने वाला है, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी में करम का डाली को रात में गाड़ना पड़ता है जमीन में, ठीक है। थोड़ा सा 1 फीट गड्ढा, ताकि पौधा थोड़ा खड़ा रहे, है ना। शोभे नाचल गावत करमैती, सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं। करमैती, करमैती का मतलब हो गया करम पूजा करने वाली दीदी बहन, है ना। करम पूजा करने वाली दीदी बहन। ओहरे कर्मा के राती, की कर्मा के राती। तो कर्मा के राती मतलब क्या? वही भादो महीना का शुक्ल पक्ष एकादशी के राती। तो ये इसका जो है मीनिंग निकल करके सामने आता है। अब अगला जो गीत है, करम देवता के विदाई गीत। जैसे करम पूजा हो गया तो करम देवता को विदा करना, बहुत प्यार से विदा किया जाता है। तो कैसे करम देवता को विदा किया जाता है, सुनेंगे जरा गीत के माध्यम से। अगर अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अच्छा वर्ड्स लिखिएगा, है ना। जाहो जाहो करम गोसाई, जाहो कई मास हो, आइतै भादर मासे अनबै घुराई हो, दिहा दिहा करम गोसाई, दिहा तो आशीष हो, हमर भैया जी हथिन लाखों बरिस हो। दोस्तों
जाहो जाहो कर्म गोसाई, विदा किया जा रहा है। तो जिस प्रकार हम लोग सरस्वती पूजा करने के बाद माँ सरस्वती को विदा करते हैं, दुर्गा पूजा मनाने के बाद माँ दुर्गा को विदा करते हैं, उसी प्रकार करम पूजा करने के बाद करम का जो डाली होता है उसको नदी में विसर्जन किया जाता है, उसका नदी में प्रवाहित किया जाता है। अगले दिन सुबह, जैसे रात को पूजा हुआ तो उसके अगली सुबह को 5-6 बजे, है ना, सभी बहन लोग जाती है गीत गाते हुए ढोल बाजा नगाड़ा के साथ में, और करम डाली को उस नदी में विसर्जित करती है, अपने आसपास का नदी तालाब में। और गोसाई का मतलब यहाँ क्या हुआ? गोसाई का मतलब वो यहाँ पर करम देवता, करम देवता, करम देवता। तो वही जाहो जाहो करम गोसाई, जाहो कई मास हो, जाइए करम बाबा, जाइए, कई मास के लिए आप जा रहे हैं, कई महीना के लिए आप हमसे दूर जा रहे हैं। जैसे अब दूसरा कर्म जब आएगा तो 1 साल के बाद आएगा, तो कई मास 12 महीना बाद, तो जाहो कई मास हो कि कई मास महीना के लिए आप जा रहे हैं। आई तय भादर मासा अनबय घुराई हो, कि जब फिर से भादर का महीना आएगा, अगले साल भादो का महीना, तो आपको फिर से हम घुमा करके लेके आएंगे। ठीक है। दिहा दिहा कर्म गोसाई, दिहा तो आशीष हो, करम गोसाई, हे करम देवता, आप आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किसे? हमें नहीं दीजिए, ये पर्व हो रहा है भैया के लिए, तो भैया को आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। दिहा तो आशीष हो, हमार भैया जिया हथिन लाखों बरिस हो, कि मेरा भैया लाखों बरस जिंदा रहे, लाखों बरस तक जीवित रहे, बढ़ते रहे, फूलते रहे, सफलता प्राप्त करे, उन्नति करते रहे। देखिए, ये बहन अपने लिए भी नहीं मांगती है, भाई के लिए मांगती है। खुद इतनी श्रद्धा से, शुद्धता पूर्वक, पवित्र होकर के कई दिनों से झूमना, गाना, नाचना, और जिस दिन पर्व होता है उस दिन सह करके भूखी प्यासे रह के पूजा करना, ये फिर भी अपने लिए ना मांग करके भैया के लिए ये पूजा करती है। देखिए कितना शुद्ध है त्योहार ये। और ऐसा कल्चर आपको सिर्फ झारखंड में देखने को मिलेगा, झारखंड के लोगों में देखने को मिलेगा, हमारे आदिवासियों की जो भाई बहन हैं उनके कल्चर में मिलेगा। हम झारखंडियों के हृदय में बसा हुआ ये त्योहार है करम पर्व। और इसका गीत बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, आपको रट लेना है, कहीं से भी क्वेश्चन जो है बन करके आ जाएगा। तो ये गीत, जैसे ये हो गया विदाई गीत, ये हो गया जब पेड़ पौधा को जब हम लोग लाते हैं करम का डाली को, उस समय का जब गीत जब गाड़ा जाता है तब ये गीत गाया जाता है। एक लहुसा गीत भी होता है जो गाया जाता है जब ये डाली विसर्जन के समय, एक लहुसा गीत होता है, वो भी गाया जाता है ना। तो ठीक है, तो अभी ये है, मैं इसका अब कुछ चीजें और एक्स्ट्रा है मैं आपको बताऊंगा, वो मैं डिजिटली आपको बताऊंगा। अभी इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में आपको डिजिटल वीडियो का लेक्चर शुरू हो जाएगा, वहां पे मैं आपको डिजिटल डाटा कुछ दूंगा ताकि पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं, और करम जो पर्व इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से जाने। दोस्तों आइए, हम लोगों ने अभी फिजिकली जो बोर्ड था हमने वहाँ आपको अभी पढ़ाया करम गीत के बारे में। आइए दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपके बीच में फिजिकली नहीं आया था, और आज एक अच्छा बहाना मिल गया आप लोगों के बीच फिजिकली आने का, क्योंकि जो टॉपिक था इसको फिजिकली ही पढ़ाना ज़्यादा हमको मज़ा लगा, बेहतरीन लगा, है ना। तो आइए देखते हैं, कुछ ऐसा डाटा है जो वहाँ पे नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको कवर करवाता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, और कंप्लीट झारखंड और कोटा एग्जाम से पहले आपको यहाँ पे उपस्थित मिलेगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने नए लोगों को बताएंगे। जो सबसे बड़ा खासियत ये है दोस्तों कि मैं फ्री में सब कुछ पढ़ाऊंगा, और सारे क्लासेस के पीडीएफ्स मैं भी फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में मेहनत करूंगा, और फ्री में आप लोग को पीडीएफ भी दूंगा। सबसे बड़ा खासियत, पीडीएफ कोई देता नहीं है जल्दी, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, है ना। आइए देखिए, तो हम लोगों ने वहां देखा था कि ये भाई बहन का ये पर्व है ना, नहर में मनाया जाता है, ये सब चीज हम लोगों ने वहां पर देख लिया था।
और 7 दिन पहले, 9 दिन पहले, कहीं 11 जो है दिन पहले वो अपना तालाब से बालू से है ना जो लाते हैं, और इसमें ये सब जो है ये सब अनाज को उपजाते हैं, जिसे जावा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जावा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और करम का पेड़ का लाते हैं डाली, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और डाली 2 या 3, कहीं कहीं 2 डाली लाने का परंपरा है, कहीं कहीं 3 डाली लाने का परंपरा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और फिर हर दिन शाम में, है ना, जावा में हर दिन क्या होता है, शाम को पानी और हल्दी डाला जाता है अकुरने के लिए। शाम में दिया जाता है पानी, कब दिया जाता है, शाम में, ध्यान दीजिएगा। और पानी देने के बाद चारों ओर बैठ करके करम गीत गाया जाता है और नाचते गाते हैं, और जावा को प्रत्येक शाम गाया जाता है। आगे इस त्योहार में नृत्य के मैदान, अखाड़ा देखिएगा, अखाड़ा जो है उसको मतलब हो गया नाचने गाने का मैदान। करम वृक्ष की 2 डालियां, मैंने बताया ना, कहीं कहीं 2, कहीं कहीं 3, तो 2 डालियां गाड़ दी जाती है। तथा पाहन, पाहन मने हो गया पंडित, पाहन मने पुजारी या पंडित, है ना, आदिवासी में पुजारी पंडित कहा जाता है, ठीक है, पूजा करने वाले को, है ना, लोगों को कर्मा, है ना, कर्मा की कथा सुनाई जाती है। किसका कथा, कर्मा की कथा सुनाई जाती है। और कथा में क्या होता है, 2 भाई, कर्मा और धर्मा नाम 2 भाइयों की कथा सुनाई जाती है, ठीक है। इसको पाहन वगैरह सुनाता है। जिस प्रकार हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा कराते हैं और उसमें विष्णु भगवान का कथा सुनाया जाता है, महिमा सुनाया जाता है, उसी प्रकार कर्मा पूजा के दौरान पाहन के द्वारा कर्मा कथा सुनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान रात भर नृत्य गान का कार्यक्रम किया जाता है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो आप महसूस कीजिए कितना आनंद का ये पल होता है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, है ना, आइए थोड़ा झारखंड में 2, 4, 10, 20 दिन रहिए, यहाँ का संस्कृति से रूबरू होइए, तब आपको पता चलेगा कि कितना धनी हमारा ये राज्य है झारखंड। और मुंडा जो जनजाति है, इसमें कर्मा का 2 श्रेणी पाया जाता है ना, एक राज कर्मा और एक देश कर्मा। वैसा कर्मा जो घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा को राजकर्मा कहते हैं, और देश कर्मा जो अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा को कहा जाता है, ठीक है। तो राजकर्मा, तो जो राजकर्मा होते हैं मुंडा जनजाति में, ये 2 तरह का पूजा होता है, ठीक है। एक तरह का पूजा हो गया राजकर्मा जो घर में होता है, और दूसरी तरह का पूजा को क्या कहा जाता है दोस्तों, देशकर्मा, जो कि अखड़ा में सब लोग अगल बगल पास पड़ोस के लोग मिल के करते हैं। और मुंडा जनजाति में, मुंडाओं में यह मान्यता है कि इस पर्व के दौरान कर्मा गोसाई माने करम देवता से जो भी मन्नत मांगेंगे भाई के लिए, खुद के लिए, वो पूरी होती है। और मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां इस पर्व में बालू भरी टोकरी में, देखिए, कुर्थी, गौ, गेहूं, मकई, उड़द, चना, मटर, माने कि 7 प्रकार का अनाज होना चाहिए, और उसको जावा उगाने की प्रथा है। और उसके बाद पूजा के बाद इसी का प्रसाद वितरित किया जाता है। और अगले दिन सूर्योदय से पहले, देखिए, सूर्योदय से पूर्व, मैंने कहा था ना 5-6 बजे, सूर्योदय से पूर्व करम डाली को नदी में या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है, वही गाना गा करके। और ये गीत को मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये गीत का क्या क्या मतलब है ना। और फिर था ये विदाई गीत, मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुछ दिनों से मुझे पता चला कि लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल नहीं रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मेरा मिस्टेक था, लेकिन अब आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आपको जाके सर्च करना है LEARN, कोई भी स्पेस नहीं देंगे, JHARKHAND, बस ये लर्न झारखंड जाके आप टेलीग्राम पे यही जाके सर्च करेंगे, आपको मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन, आपको चैनल मिल जाएगा। और वहां पे इस क्लास का जो PDF है आपको अवेलेबल पहले से आपको रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे PDF फाइल है ना, JSSC की एग्जाम को लेकर के, जो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। और वैसे भी इस वीडियो के लिंक के मैं टेलीग्राम चैनल का ये जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।